जी हाँ, कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको हर काम में असफलता मिल रही है। घर में लोगों के विचार नहीं मिल पाते, जिस वजह से घर में झगड़े होते हैं। अच्छी आमदनी होने पर भी घर में बरकत नहीं होती और घर के पालतू जानवर की बार बार मृत्यु हो जाती है, या फिर आपकी संतान की शादी में कहीं न कहीं देरी हो रही है। आखिर ऐसे लक्षण किस ओर इशारा करते हैं? कहीं इसके पीछे पितृदोष तो नहीं है? ऐसा अगर है तो आपको जरूर देखना चाहिए आज का कालचक्र, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आपको पितृदोष के लक्षण ही नहीं बल्कि पितृदोष से मुक्ति पाने के उपाय भी बताएंगे। और इसके साथ ही आज कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। बालों का बार बार झड़ना किस ओर इशारा करता है? किन वजहों से कुंडली में मजबूत ग्रह भी नहीं दे रहे हैं शुभ फल? और आखिर क्यों सूख रहे हैं घर के पेड़ पौधे, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने चाहिए। जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में चना और गुड़ कैसे दिलाएंगे आपको सफलता। जानिए आज के सक्सेस मंत्र में कर्ज से मुक्ति पाने के लिए घर में क्या करें बदलाव, ये जानने के लिए देखिए आज का वास्तु टिप। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा शुरू करते हैं। आखिर किन लक्षणों की वजह से आप जान सकते हैं कि कुंडली में पितृदोष की वजह से आपके जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है? आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी, ये बहुत बेहद जरूरी सवाल है। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात बताना चाहूंगा। एक बार देवता रूठ जाएं तो कुछ बात बन भी सकती है, लेकिन अगर पितर रूठे हों तब आदमी का जीवन नारकी हो जाता है। अगर एक बार देवता रूठ जाएं तो कुछ बात बन भी सकती है, लेकिन अगर पितर रूठे हों तब आदमी का जीवन नारकी हो जाता है। अगर आपके घर में बीमारी है, आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है और बीमारियों पर इतना धन व्यय होता है कि घर का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है, यहां तक कि दवाई करने के लिए कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। और कोई भी व्यवसाय है आपका, काम है आपका, उसमें बार बार रुकावट आती है। कभी पैसे की प्रॉब्लम के कारण रुकावट, कभी लेबर के प्रॉब्लम के कारण काम में रुकावट, और कभी काम न मिलने के कारण काम में रुकावट। इस तरह के तमाम प्रपंच ऐसे खड़े होते हैं कि काम शिथिल हो जाता है और घर के बच्चे बिना मतलब चिड़चिड़े हो रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आपके समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं और सिर के बीच के हिस्से से बाल कम हो रहे हैं समय से पहले। तो आप समझ लीजिए कि पितृदोष का असर आपके जीवन पर बुरा असर डाल रहा है। ये तो रहे कुछ लक्षण पितृदोष के। पितृदोष से कैसे सचमुच में आप मुक्त हो सकते हैं, इसका उपाय मैं बताऊंगा आपको अपने लास्ट सेगमेंट में। निश्चित रूप से एक बार उपाय करके आप पितृदोष से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। सिर्फ आज के कार्यक्रम को ध्यान से देखने की जरूरत है। तो चर्चा हम पंडित जी से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले राशिफल देख लेते हैं। मेष राशि वालों की बात करते हैं, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो चंद्रमा राहु के साथ होकर के इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपके मां की सेहत खराब हो सकती है। विरोधी आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको आज सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी। तो आज आप किसी शिव मंदिर में चावल का दान करिए और शिवलिंग का दूध से अभिषेक करिए और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का हमारा विषय पितृदोष है। सिर्फ लक्षण ही नहीं, साथ साथ हम इसके उपाय भी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वृषभ राशि वालों के सितारे जान लेते हैं क्या कहते हैं। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपके विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। भाग्य आपका बुलंद रहेगा। तो आपको भी भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और आज आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए
इससे आपका जरूर भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। गोवा से मंजू जुड़ चुकी हैं। पूछिए मंजू जी, क्या कुछ पंडित जी से आप पूछना चाहती हैं? हेलो मैम, नमस्ते। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहो मंजू। पंडित जी, मेरा नाम मंजू शर्मा है। मुझे अपने पति के बारे में जानना है। जी। उनका नाम नवीन शर्मा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त 1980 है, दिन मंगलवार। जी। पंडित जी, उन्हें उनके करियर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या नई सर्विस का या ट्रांसफर का कुछ आपको, या वो दूसरा उनका भविष्य कैसा रहेगा? देखो बेटा, आपने प्रश्न किया है अपने पति के भविष्य को जानने के लिए। आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और पंचम भाव का स्वामी सूर्य। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति परस्पर खडाष्टक योग की बनी हुई है। अभी आपके पति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अभी किसी काम में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। और मंगल शनि की ये स्थिति चतुर्थ दशम की इस बात का संकेत करती है कि अभी अपने जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से वो निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने पतिदेव से कहें कि रविवार के दिन सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को अर्घ्य दिया करें और गायत्री मंत्र का 3 माला जप किया करें। अगर ये उपाय लगातार 24 दिनों तक करेंगे तो निश्चित रूप से उनके काम में प्रगति होगी और अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। चलिए, अब बात मिथुन राशि वालों की करेंगे। उनका राशिफल जानेंगे और अपने दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं वो भी जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातक पूरे दिन परेशानी महसूस करेंगे। परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आज किसी रहस्य का, किसी राज का आपको पता चल सकता है। तो आज आपको चाहिए कि आप गणेश जी की पूजा जरूर करें और पीले फूल गणेश जी को चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करेंगे अगली राशि की, कर्क राशि की बात करेंगे। उनका राशिफल जानेंगे। उनके सितारे आज के क्या कुछ कहते हैं। आज कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ है, इसलिए आज कर्क राशि के जातक किसी बात को लेकर के मन ही मन परेशान रहेंगे। आपके गमन स्थान का स्वामी इस बात का संकेत कर रहा है कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं और नया कारोबार शुरू करने का भी संयोग बन रहा है। तो आज आपको चाहिए कि मोती आप दाहिने हाथ की छोटी वाली उंगली में धारण करें और सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं और भगवान शिव का श्रद्धा पूर्वक जलाभिषेक करें। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृदोष से जुड़े लक्षणों, उपायों की हम बात करेंगे। चर्चा को पंडित जी से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक के कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभिषेक जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, नमस्ते। सवाल पूछिए अभिषेक अपना। अभिषेक बोलिए। जी मैम, जी सर, जो मैं जानना चाहता था कि मैं इंटरमीडिएट पास हूँ 2012 में और अभी तक मैं यहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मेरी छूट गई। अभी मैं कहीं एडमिशन नहीं ले पाया हूँ बीए के लिए। मैं चाहता हूँ मेरा एडमिशन में क्या योग बनना है, कब तक होगा और आगे अगर नौकरी मैं करता हूँ तो किस तरीके की होगी, कैरियर होगा मेरा आगे चल के। देखो अभिषेक, ऐसा है, सूर्य और मंगल की युति तृतीय और एकादश की है। एडमिशन तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से आपकी ग्रोथ जो है वो प्रभावित हो गई है। अब बहुत परिश्रम और लगन के साथ मेहनत करने पर जीवन की गाड़ी पटरी पर आएगी। आपको एक उपाय बताना चाहूंगा। आप हर मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर के लाल आसन बिछा करके चमेली के तेल का दिया जला करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी को लड्डू और तुलसी दल चढ़ाइए, तुलसी का पत्ता चढ़ाइए। ये उपाय अगर आप 7 मंगलवार करेंगे तो आपके अंदर जो जोश आएगा, आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी, उससे आप अपने जीवन की सारी मुश्किलों को आसान कर पाएंगे और आपका निश्चित रूप से भविष्य अच्छा होगा। तो घर में आने वाली बहुत सी परेशानियों के पीछे आपका व्यवहार नहीं बल्कि पितृदोष जिम्मेदार भी होता है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से पितृदोष से जुड़े कुछ लक्षण। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो घर में हमेशा कलेश बना रहता है।
घर के किसी सदस्य को हमेशा कोई न कोई बीमारी परेशान करती है। बहुत मेहनत के बावजूद भी घर का हर सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में असफल हो जाता है। कुंडली में अच्छे ग्रह भी ज्यादा शुभ फल नहीं देते। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर ही घर के सदस्यों के बीच में मतभेद और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आपके बच्चों की शादी में भी रुकावटें आती हैं। यहाँ तक कि 35 साल के लोग हो जाते हैं तब भी शादियां नहीं हो पाती हैं। घर में जो भी पौधे लगाए जाते हैं वो कुछ दिनों के बाद सूखना शुरू हो जाते हैं और सूख जाते हैं और घर की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। खास करके घर के दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार क्रैक हो जाती है। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं, तो घबराइए मत। इन सब चीजों का आज ऐसा सटीक उपाय बताऊंगा जिसे एक बार करने के बाद आप जीवन भर के लिए पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ अंतिम सेगमेंट का आपको इंतजार करना है। मैं आपको ऐसा सटीक उपाय बताऊंगा कि पितृदोष नाम की कोई चीज आपके जीवन में पुनः आपको प्रभावित नहीं करेगी। हाँ, आपकी जिंदगी और घर से जुड़े बहुत से लक्षण पितृदोष की ओर इशारा करते हैं। इन इशारों को जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि पितृदोष आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकते हैं, आपकी खुशियां भी छीन सकती हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि घर से जुड़े ऐसे लक्षण जो पितृदोष की वजह से होते हैं। पंडित जी से जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेहमान अतिथि आपके घर से संतुष्ट होकर के नहीं जाते हैं और घर में सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी घर का कोई सदस्य खुश नहीं रहता है, घर के बच्चों को नौकरी और कारोबार में हमेशा निराशा हाथ लगती है, योग्यता होने के बावजूद अपने काम में बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं और घर में भाई बहन पति पत्नी के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पालतू जानवर बार बार मर जाते हैं या घर में भूरे रंग का कुत्ता आपने पाला हो वो दुर्घटना में मर गया हो, तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। तो आज मैं आपको पितृदोष के ऐसे उपाय बताऊंगा जिन उपायों को करने के बाद निश्चित रूप से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और आपका भाग्योदय होगा और आपके घर के रुके हुए सारे काम तत्काल शीघ्रता के साथ शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल, ये तो पंडित जी ने आपको भी लक्षण बताए हैं, उपाय भी पंडित जी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले राशिफल का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि आपके राशि से 7वें भाव में जो मंगल की स्थिति है उसके कारण आज आपकी पत्नी की सेहत बिगड़ सकती है। तो बंधुवर, आज आप भगवान शिव की उपासना कीजिए और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं धारण किया है आपने तो आज के दिन आप रुद्राक्ष की माला भी धारण कीजिए और चावल का दान किसी धर्म स्थान में जाकर के किसी ब्राह्मण को करिए। ये सारे उपाय आपके दिन को मंगलमय बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हुई सिंह राशि वालों की, लेकिन अब बारी है कन्या राशि वालों की। उनका राशिफल जानते हैं। आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ करना है। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आप कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं या घूमने जा सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आज आप शिक्षा के क्षेत्र में विशेष यश कीर्ति प्राप्त करेंगे। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शहद की पैक शीशी किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए और हो सके तो चावल का दान
गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच में जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको पितृदोष से जुड़े कुछ खास लक्षण बता रहे हैं। इसके साथ इन लक्षणों और पितृदोष के प्रभावों से बचने के लिए उपाय भी बता रहे हैं, जिन्हें करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और अगर पंडित जी आपको बता रहे हैं तो उन्हें करिएगा भी जरूर। पितृदोष से जुड़े लक्षण और उपायों की बात करेंगे, लेकिन अभी जल्दी से एक बार फिर जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे उनका आज का दिन सफल बने। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का यथासंभव रुद्राक्ष की माला पर जप करिए। वृषभ राशि के जातक ओम नमः शिवाय का जप करें और सफेद वस्त्र धारण करें। मिथुन राशि के जो जातक हैं, इन्हें पीले फूलों की माला श्रद्धा पूर्वक बनाकर गणेश जी की मूर्ति पर अर्पित करना चाहिए और लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि मलयागिर चंदन जो सफेद होता है उसे पत्थर पर घिस करके भगवान विष्णु को और स्वयं उसका तिलक लगाएं और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें और चावल का दान करें। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को चाहिए शहद किसी धर्म स्थान में दान करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? हर काम में सफलता पाने के लिए, हर काम में आप सफलता पाएं, इसके लिए आज किसी गरीब को चने की दाल और गुड़ आप जरूर दान कीजिए। साथ ही आज पैसों का लेन देन ना करिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपको सभी कामों में सफल बनाएगा। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके घर में ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं जिनको जानकर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर नहीं? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो हर शुभ काम शुरू करने के पहले दिक्कतें जरूर आती हैं। अच्छी आमदनी के बावजूद भी आप बचत नहीं कर पाते हैं, पैसे जोड़ नहीं पाते हैं। बार बार पुरानी चीजों को ठीक करवाने में पैसा खर्च होता है। गाड़ी खराब होती है, टीवी जलती है, घर का फ्रिज खराब होता है। इस तरह की तमाम परेशानियां उत्पन्न होती हैं। किसी न किसी बात पर परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। रिश्ते हो होकर टूटते हैं। घर में हमेशा एक उदासी का माहौल रहता है। परेशानियां उत्पन्न होती हैं। किसी न किसी बात पर परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। रिश्ते हो होकर टूटते हैं। घर में हमेशा एक उदासी का माहौल रहता है, जिसको ये कह सकते हैं कि घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है। घर में बार बार टूट फूट होती है और जो घर का मुखिया है उसको कुछ न कुछ बीमारी हमेशा बनी रहती है। ये सारे लक्षण पितृदोष के लक्षण हैं, जो बृहस्पति, राहु, सूर्य, शनि जैसे ग्रहों के 6वें, 8वें, 12वें स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। अब इन समस्याओं का निदान क्या है? सनातन धर्म में क्या है इसका उपाय जिससे आप चुटकी बजाते मुक्त हो सकते हैं? क्या है इसका क्रमबद्ध उपाय जिसको क्रमबद्ध करने से आपको आजीवन के लिए पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है और आपके पितरों को अधोगति से मुक्ति मिल सकती है? तो इन लक्षणों को सुनकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। उपाय भी पंडित जी आपको जरूर बताएंगे, बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या पंडित जी से वो जानना चाहते हैं। पूछिए भागीरथ जी, क्या सवाल है आपका? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम है भागीरथी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1971। जी जी। और उड़ीसा के जाजपुर में। और टाइम है 1:30 बजे से 3:30 तक। एग्जैक्ट पता नहीं है, 1:30 से 3:30 के अंदर। क्या जानना चाहते हैं? मेरा प्रश्न है, मैं अभी डिफेंस में था, डिफेंस नौकरी छोड़ दिया हूँ, मुझे आगे की नौकरी मिलेगी कि नहीं, और अभी तक कोई मतलब प्लॉट या घर नहीं कर पाया हूँ, तो वो कर पाऊंगा कि नहीं, और मैं तबियत खराब था, अभी तबियत मतलब आगे कैसा रहेगा?
देखिए, आपने जो प्रश्न किया है भागीरथी जी, आपके 6वें भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में बुध के साथ विराजमान है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपकी सेहत पिछले 1 साल में काफी बार खराब हो चुकी है। आप स्वस्थ रहें, पहला काम। इसके लिए 1 किलो दही और 1 इत्र की शीशी शुक्रवार को किसी मंदिर में दान करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जहां तक नौकरी का प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि नौकरी निश्चित रूप से आपको इस साल मई जून तक मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्वास्थ्य भी आपका लगभग अब ठीक हो जाएगा। लेकिन दही, इत्र और कपूर का दान आपको कम से कम 4 बार किसी धर्म स्थान में जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नया वाहन, नई गाड़ी खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। लेकिन अगर आज आप यात्रा करेंगे तो यात्रा में परेशानी हो सकती है। चाहे गाड़ी खराब हो जाए, चाहे ट्रैफिक में जाम हो जाए, आप कोई न कोई परेशानी जरूर आपके सामने आज उत्पन्न होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर संभव हो तो छोटी यात्रा ही करें, बड़ी यात्रा करने का प्रयास ना करें। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप आपको करना चाहिए और जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। और हाँ, दूर की यात्रा तो आज कदापि नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये बात हुई तुला राशि वालों की। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। उनके सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। तो आज आपको शनि की उपासना करनी चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को अन्नदान भी करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृदोष से जुड़े लक्षणों और उपायों की बात हम करेंगे, चर्चा को पंडित जी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी बारी है धनु राशि वालों का राशिफल जानने की, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो विद्यार्थी हैं, विद्याध्ययन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। और जानते हैं, यदि आप धनु राशि की महिला हैं तो शीघ्र भविष्य में आपको संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। सफेद वस्त्र आज आपको धारण करना चाहिए और अन्न का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए और गाय की सेवा करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ गलत लक्षणों की वजह से आपकी कुंडली में बैठे ग्रह कमजोर होकर आपको पितृदोष के चंगुल में फंसा सकते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं कि आखिर वो लक्षण क्या है जिसका हमें ध्यान रखना है, बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, किसी के ऊपर पितृदोष है कि नहीं, इन लक्षणों से आप जान सकते हैं। लेकिन अगर ज्योतिष से जानना हो कि किसी के घर में पितृदोष है कि नहीं, तो उसको जानने का एक बड़ा बढ़िया तरीका चमत्कार ज्योतिष में लिखा गया है। तिथि वार नक्षत्रम लग्नम प्रहर मेवच अष्टाभिस्तु हरित भागम शेषांके फलमादिशेत हया अग्नौ देवता बाधा पैतृ वै नेत्र दंतसु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। तो इस तरह से तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न और प्रहर पांचों को जब आपको जानने की इच्छा हो कि पितृदोष है कि नहीं, तो पांचों चीजों को जोड़ करके 8 का भाग देना चाहिए। अगर 2 या 7 शेष बचे तो पितृदोष होता है, 4 या 6 शेष बचे तो भूत प्रेत का दोष होता है, 1 और 5 शेष बचे तो कोई दोष नहीं होता है। इन सब विषयों पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तो इस क्रम में बताना चाहूंगा कि यदि घर में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है और शुक्र के कारण कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, कमजोर व्यक्ति का अपमान करने से जानते हैं पितृदोष बढ़ जाता है। किसी का हक छीनने से भी पितृदोष लगता है।
घर में जानवरों के साथ बुरा बर्ताव अगर आप कर रहे हैं और आपके घर में जानवर भूखे रह रहे हैं तो इससे भी पितृदोष आपके ऊपर बढ़ेगा। और जो लोग समाज विरोधी काम करते हैं उनका बृहस्पति खराब हो जाता है, इससे उनकी कई पीढ़ियों को पितृदोष भोगना पड़ता है। जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है वहां भी पितृदोष लगता है। घर के सीढ़ी के नीचे अगर रसोई बना लिया या स्टोर रूम बना लिया तब भी पितृदोष लगता है। कुंडली में सूर्य और गुरु अगर कमजोर हैं तब भी पितृदोष का प्रभाव पड़ जाता है। तो ये सब सारी स्थितियां पितृदोष के लक्षण को संकेत करती हैं। अब आगे शीघ्र ही आपको बताने जा रहा हूं कि क्या उपाय करके कैसे आप बदल सकते हैं अपने जीवन को। पितृदोष से बचने के लिए उपायों की चर्चा हम जरूर करेंगे, बस थोड़ी देर बाद। फिलहाल बिना वक्त गवाए आइए जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप क्या है। बताएं पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या है? देखिए, अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, अगर आप कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि अपने घर के अंदर दरवाजे के सामने न तो आप कचरे का डब्बा रखिए और न घर के किसी कोने में या घर के ब्रह्मस्थान मध्य में न तो जूते चप्पल रखिए और न तो जूते चप्पल इधर उधर बिखरा करके रखिए। इससे निश्चित रूप से घर में आर्थिक संकट बढ़ता है। अगर ये उपाय कर लिया जाए, ये वास्तु टिप मान लिया जाए तो निश्चित रूप से घर की परिस्थिति में गुणात्मक सुधार होता है। चलिए अब बात करेंगे उस चीज की जिसका आपको पूरे लंबे समय से, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तब से आप लोगों को इंतजार था ही थे, ऐसे सरल और अचूक उपायों की जिन्हें करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं। देखिए, घर का हर सदस्य दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हल्दी की माला पर ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर ले, या हर रोज सूर्य देव को जल चढ़ाएं और 11 बार गायत्री मंत्र का जप करें। हर अमावस्या पर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इतने उपाय तो ऐसे हैं जो सबको रोज करने चाहिए। अब श्रीमद् भागवत गीता का 11वां स्कंद पढ़ना चाहिए। ये 11वां अध्याय जो है ये निश्चित रूप से रास पंचाध्यायी का है। पशु पक्षियों को चारा डालना चाहिए, गुरु शिक्षक और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और हर सोमवार को सुबह स्नान करके नंगे पैर शिव मंदिर जाना चाहिए। 21 सोमवार शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाना चाहिए। किसी अस्पताल, मंदिर, स्कूल या किसी धर्मशाला के निर्माण कार्य में मदद करना चाहिए। ये सारे कार्य तो आप एक अच्छे मानव होने के नाते करेंगे, लेकिन अब कैसे जिंदगी भर के लिए पितृदोष आपका पीछा छोड़ेगा, इसके लिए आप प्रयाग में पिशाच मोचन, काशी में पिशाच मोचन, या प्रयाग में संगम के किनारे, या कुरुक्षेत्र में कुंड के सरोवर के बगल में, या हरिद्वार में, या पुष्कर में जाकर के अपने पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। फिर से सुन लीजिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद 6 महीने के अंदर गया श्राद्ध भी कीजिए और गया श्राद्ध से आने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण करा करके उसका पाठ सुनिए और अपने भाई बंधुओं को भोजन कराइए। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका विकास दिन दूना रात चौगुना होगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, चावल का दान भी करना चाहिए और शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऑफिस में किसी से अनबन हो सकती है, हो सके तो आज अपनी यात्रा आप टाल दें।
सफेद वस्त्र धारण करें, सूर्य की पूजा करें, अन्नदान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आखिर में मीन राशि वालों की बात करते हैं। उनका आज का दिन कैसा रहेगा और सुखद बनाने के लिए आज के दिन को उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आज आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आज आपका पूरा दिन अच्छा व्यतीत होगा। हनुमान जी की पूजा करिए, ब्राह्मण को खीर खिलाइए और अन्नदान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका भी इस खास जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।